हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3। तो पेज नंबर 122 न्यूमेरिकल है। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड वाला क्या बोलता है, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस B मिलकर क्या दे रहा है, प्रोडक्ट P। ठीक है, तो A का कंसंट्रेशन दिया हुआ है बॉक्स में विद कंसंट्रेशन ऑफ B आल्सो एंड उसका R दिया हुआ है रेट। ठीक है, तो इसका वैल्यू है 0.4 और 0.2 जब रेट का वैल्यू है 4.0 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट केस हो जाएगा। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.6 है, बी है 0.2, इसका रेट होगा 6.0 इंटू 10⁻⁻5 सेकंड केस। थर्ड केस में क्या है, 0.8 कॉन्सेंट्रेशन, 0.4 ये होगा 3.2 10⁻⁻4 थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं, देखो इसका रेट लॉ सिंपल होता है, R इक्वल टू क्या होगा, K A रेस टू X B रेस टू Y। तो देखो रेट लॉ लिखने के लिए सीख जाओगे तो बाकी सब आ जाएगा। तो R लिखने का इक्वल टू K लिखने का, और यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो लिखने का ब्रैकेट में, और रेस टू X B रेस टू Y। अगर एक रहेगा तो एक ही आएगा, Y नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये वैल्यू डालो, तो फर्स्ट केस में R का वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू K। यहाँ पे ध्यान दे अनुज। और A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू 0.4 रेस टू X, B का वैल्यू क्या है 0.2 रेस टू Y। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऐसे ही लिखो। सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, R का वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू K। A का वैल्यू क्या है 0.6 रेस टू X, 0.2 रेस टू Y। अभी थर्ड इक्वेशन लिखो, क्या है 3.2 10⁻⁻4 इक्वल टू K, 0.8 रेस टू X, 0.4 रेस टू Y। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। 1 को 2 से डिवाइड करो तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो, क्या आएगा बताओ, 1.5 4 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू 4/6 0.4 रेस टू X है, ये क्या है 0.2 रेस टू Y डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू K, 0.6 रेस टू X, 0.2 रेस टू Y। ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का K, हाँ गुड, ये K कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁵ 10⁻⁵। तो क्या बचा 4/6 इक्वल टू 4/6 रेस टू X लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, पॉइंट हटेगा तो ये दोनों हटेगा ना। इसका पावर कितना है 1, तो बेस सेम होता है तो पावर सेम होता है, तो X का वैल्यू 1। समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 3 करना है, तो करो। तो 4 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू K, 0.4 रेस टू X, 0.2 रेस टू Y डिवाइडेड बाई 3.2 10⁻⁵ इक्वल टू K, राइट, 0.8 रेस टू X, 0.4 रेस टू Y। अभी सॉल्व कर लो फटाफट। ये बराबर लिखाओ, ये 10⁻⁴ है ना, ध्यान दो इधर। तो ये हो गया, कैंसिल करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा ना सर। हाँ, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 40 इंटू 10⁻⁻1 है, तो इससे ये चला जाता है बाई 32 इक्वल टू K चला जाएगा, 4/8 रेस टू X बचेगा, 2/4 रेस टू Y बचेगा, बराबर है। अभी ये 4 से कैंसिल कर लो 8 टाइम में, समझा। तो ये आ गया। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ये 1/2 रेस टू X। X का वैल्यू कितना है 1 ना, समझ में आया क्या सबको। तो अभी देखो ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो ये 1/2 का पावर 2 बच रहा है, 1/2 रेस टू Y। तो बेस सेम, तो पावर क्या होगा सेम, तो Y का वैल्यू कितना आया 2, पावर 2 है ना इसका, इसलिए 2 आया। X का वैल्यू कितना आया 1, Y का वैल्यू 2। तो ऑर्डर क्या है इसका रिएक्शन का, X प्लस Y क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो X का वैल्यू 1, Y का वैल्यू 2, तो ऑर्डर क्या है थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अभी X Y का वैल्यू डाल दो, K का वैल्यू आ जाएगा उसमें, लिख लो फटाफट। तो निकालने के लिए बता देता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लो 4 इंटू 10⁻⁵, ये वाला इक्वेशन अनुज, ये वाला इक्वेशन लिखना है 4 इंटू 10⁻⁵।
इसका नाम equal to 0.4x. किसका बज रहा है 10 रेस टू माइनस 5 इक्वल टू k 0.4 रेस टू x का वैल्यू कितना है 1 है ना, y का वैल्यू 0.2 रेस टू 2 है ना, तो कैलकुलेट कर लो। तो 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 इक्वल टू k इंटू 0.4 इंटू 0.04, तो ये हो जाएगा k 4 इंटू 4 बाई 1000 ना, 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 5, एक 4 फिर एक 4 चला जाएगा, तो ये 10 रेस टू 3 इधर आएगा, तो 10 रेस टू माइनस 2 बचेगा ना, इक्वल टू k इंटू 4, तो k इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 2 अपॉन 4 बराबर है, समझा क्या? तो 1 अपॉन 4 कितना होता है 0.25 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 है आंसर, ये चेक कर लो, और छोटा आ जाएगा तो ये 100 से डिवाइड कर लो तो 0.025 आ जाएगा k का वैल्यू, समझ आया क्या? चलो लिख लो फटाफट, फिर नेक्स्ट करते हैं, मिटा दूं? 0.3 न्यूमेरिकल करेंगे, देख इधर ध्यान से देख, 2NOBr ये डिसोसिएट्स होगा, तो 2NO2 प्लस Br2 मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ब्रोमीन गैस, तो इसका रेट क्या दिया है R इक्वल टू K NOBr रेस टू 2, तो ध्यान से सुनो अनुज, देखो यहाँ पे 2 है और ये 2 है, मोस्टली इक्वल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर है ना, ये 2 का मतलब क्या होता है सेकंड ऑर्डर, जितना रहेगा उतना, 1 रहता है तो फर्स्ट ऑर्डर, 3 रहता तो थर्ड ऑर्डर, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। इफ द रेट इज गिवन, R का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 6.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वन इज गिवन 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, ठीक है, तो क्या निकालना है रेट कांस्टेंट, k का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लो, तो R के जगह पे क्या लिखना है 6.5 10 रेस टू माइनस 6 इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 रेस टू 2, तो ये कितना आएगा k इंटू 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, 6.5 10 रेस टू माइनस 6, देखो ये स्क्वायर था ना, तो उसको स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का पावर 6 हो जाएगा, तो 10 रेस टू माइनस 6 10 रेस टू माइनस 6 किया, तो k इक्वल टू 6.5 बाई 4 कितना आता है 1.662, ठीक है, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टॉपिक अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पेज नंबर 123 पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये सिंपल होता है, इसका इक्वेशन लिख लो जनरल, a ऑफ a b ऑफ b c ऑफ c d ऑफ d, स्मॉल abcd क्या है अनुज? ABCD, हाँ a b c d क्या है स्मॉल कोएफिशिएंट है, और कैपिटल A B क्या है कैपिटल C D क्या है प्रोडक्ट, ठीक है, तो रेट लॉ का फॉर्मूला बताया था, R इक्वल टू क्या होता है K रेस टू X B रेस टू Y, तो ये तुम्हारा इसको बोलते हैं रेट लॉ, ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं रेट लॉ, अगर x प्लस y को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 6.4 में ये दिया है 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2H2 प्रोड्यूस N2 प्लस 2H2O, ठीक है, तो रेट लॉ इज गिवन, ऑलरेडी गिवन है, तो R इक्वल टू दिया है K NO रेस टू 2 और H2 है, H2 रेस टू 1, तो अनुज बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है अनुज, क्या है जल्दी बता फटाफट, क्या आंसर क्या है, क्या ऑर्डर हाँ 3, तो ये 2 प्लस 1 नहीं आता तेरे को करना है, ये x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो x प्लस y इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3 ना, हाँ तो थर्ड ऑर्डर हो गया, ऐड करना आना चाहिए, यस सर, ऐसा एक और तो मैं ऐड करता हूँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए 6.5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, a प्लस b प्रोड्यूस p, तो AB क्या हो गया रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, R का वैल्यू कितना दिया है इसका 3.6 into 3.6 आपका न्यूमेरिकल है 10 रेस टू माइनस 2, A का वैल्यू दिया है, देख के मत बता, A इक्वल टू 0.2, B इज गिवन तुम्हें तो क्वेश्चन लिखा 0.1, आंसर राइट साइड पे, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है,
अब बोलना है 0.3 कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ, देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, इफ कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, मतलब तुम्हें k का वैल्यू निकालना है। k को क्या बोलते हैं अनुष? रेट Rate कांस्टेंट। constant। r को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रेट कांस्टेंट। r को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ये बोला है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ ए, मतलब x का वैल्यू क्या बोल दिया हो? 1 One है है। विथ रिस्पेक्ट टू a, और सेकंड ऑर्डर इन b, तो ये y इक्वल टू क्या है? 2, y इक्वल टू 2 है। से 2 सेकंड ऑर्डर बोलेगा तो 2, फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा तो 1, थर्ड ऑर्डर बोलेगा तो 3, फोर्थ ऑर्डर बोलेगा तो 4। तो इसका रेट इक्वेशन लिख लो, r इक्वल टू क्या मिलेगा? k a रेस टू x का वैल्यू क्या डालो अनुज? 1 1, b का वैल्यू 2 2, तो r का वैल्यू पता है कितना है? पता है जल्दी? 3.6 रेस टू माइनस 2, k का वैल्यू निकालना, a का वैल्यू पता है कितना है? 0.2 0.2 रेस टू 1, b का वैल्यू पता है कितना है? 0.1 1 रेस टू 2, y का वैल्यू दिया है ना? हाँ ये होता है तुम्हारा x, ये होता है y y। चलो कैलकुलेट कर लो, सिंपल है। 3.6 10 रेस टू माइनस 2 इक्वल टू k 0.2 इंटू 0.01 बराबर है, हाँ ये हो जाएगा k, मल्टीप्लाई कर लो 0.002 0 ना, 3.6 10 रेस टू माइनस 2, 18 k इक्वल टू 3.6 10 रेस टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.002। तो ये पॉइंट्स हटाएंगे तो कितना आएगा? 1000, 10 क्यूब और ये पॉइंट्स हटाएंगे तो 10, तो इससे एक चला जाएगा, और ये 2 से 20 चला जाएगा, 18 तो 36/2 दैट इज 18 आया ना? तो बोला है करा मैंने हाँ तू तो तेज है भाई, लिख ले। उसके लिए देखो a प्लस बी प्रोड्यूसिंग p, p बोले तो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट a भी है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन, देखो अनुज, अगर सिर्फ इक्वेशन ऐसा लिखा है तो फर्स्ट ड्यूटी क्या है तुम्हारा? रेट लॉ लिखने का, r इक्वल टू k a रेस टू x b रेस टू y लिख देने का। ये दिया है ना, तो ये लिखने का पहले, सब क्लियर हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे। देखो अभी देखो, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये जेई का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो क्या बोलता है कि अगर मैं 2a को डबल कर देता हूं तो k 2a रेस टू x हो जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या बोलता है? हाँ, a इज डबल बीइंग b कांस्टेंट, तो b में चेंज नहीं करना, तो b को ऐसे ही रखो, तो रेस टू y। तो क्या बोलता है? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, मतलब ये 2r हो जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 था, तो ये 2 हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज ट्रिपल, तो a को क्या कर रहा है? ट्रिपल, तो 3a रेस टू x हो जाएगा, और b इज डबल, तो b को क्या कर रहा है? डबल रेस टू y, ठीक है। तो फैक्टर इंक्रीज हो जाता है 6 टाइम्स से, तो 6r हो जाएगा। ये समझा क्या? तो बस हो गया सॉल्व करने का भी। तो वही सेम रूल्स अप्लाई करना है, 1 को 2 से डिवाइड करो, फिर 1 को 3 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करो r अपॉन 2r इक्वल टू k a रेस टू x b रेस टू y डिवाइडेड बाय k a रेस टू x b रेस टू y बराबर है। तो इससे कैंसिल, k से k कैंसिल, r से r कैंसिल, तो 1 अपॉन 2, तो ये देखो पावर x है ना, तो ये हो जाएगा 2 का पावर x इंटू a बाई a रेस टू x बराबर है। पावर दोनों से मल्टीप्लाई किया, इससे एक बार इससे, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है ना, तो कैंसिल। तो इसका पावर कितना है? 1, तो इसको मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो बेस सेम तो पावर सेम ना, तो 1 होगा x का वैल्यू, समझा क्या? अभी 1 को 3 से सॉल्व करो, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या मिलेगा? तो 1 पहले लिख लो, r इक्वल टू क्या है? k a रेस टू x b रेस टू y डिवाइडेड बाई 6r इक्वल टू k 3a रेस टू x 2b रेस टू y, तो r से r गया, k से k गया, तो 1 अपॉन 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या बताओ? 1 अपॉन 3 रेस टू x 1 a रेस टू a बाई रेस टू x 1 अपॉन 2 रेस टू y इंटू b रेस टू y, समझा क्या? तो अभी कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 3, x का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 डाल दिया, 1 अपॉन 2 रेस टू y, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना 2 टाइम्स में, तो
तो 1/2 रेस टू 1, 1 बचा आंसर 1/2 रेस टू y, तो बेस सेम तो पावर सेम, तो y का वैल्यू 1 1। समझा क्या? हाँ। चलो लिख लो फटाफट। लिख दिया। Y 1, y का वैल्यू 1 ना, तो रेट लॉ क्या आएगा? r इक्वल टू k, a रेस टू 1, b रेस टू 1। 1 तो विथ रिस्पेक्ट टू a क्या है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, विथ रिस्पेक्ट टू a फर्स्ट कौन सा ऑर्डर है? तो First. x का पावर क्या है? 1 ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू b क्या होगा? First order. फर्स्ट ऑर्डर। तो दोनों ओवरऑल पूछेगा, ओवरऑल तो कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। 1 + 1 दैट इज सेकंड ऑर्डर। ठीक है, लिख ले। ध्यान से सुनो, ये पूछ लेता है कौन सा एलिमेंट्री रिएक्शन है, बहुत सिंपल भी होता है। देखो O3 है, ओजोन डिसोसिएट्स होगा, तो O2 + O में डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। क्या है? सिंगल स्टेप, और 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका एलिमेंट्री रिएक्शन 1 है। ठीक है, अगर देखो दूसरा एग्जांपल है C2H5I, ये भी डिसोसिएट हो रहा है, तो C2H4 + HI दे रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, दिस रिएक्शन अगर इन सिंगल स्टेप कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल रिएक्शन होता है, मतलब इससे नीचे नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल रिएक्शन। ठीक है, विच इज नॉट फर्दर बी ब्रोकन, फर्दर बी ब्रोकन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। नाउ सी मोलेकुलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलरिटी। Molecularity of reaction. So see, O3 when react with oxygen atom it forms 2 moles of O2. ठीक है, तो देखो मोलिकुलरिटी क्या है इसका, ध्यान से सुनो नोट्स। ये 1 मोल और ये 1 मोल है ना, तो इसका बाई मोलिकुलर हो गया ये। ठीक है, द मोलिकुलरिटी रिफर्स टू हाउ मेनी रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। तो कितने मोलिक्यूल्स हैं? किधर सर? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में? देखो ये 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका। रिएक्टेंट का देखने का कितना मोल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना 1 + 1 2 मोल्स है ना, तो 2 रहेगा तो बाई मोलिकुलर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बाई मोलिकुलर। अगर 1 रहेगा तो यूनिमोलिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा एग्जांपल भी बाई मोलिकुलर का है। 2NO2 प्रोड्यूस 2NO + O2, तो ये यहाँ पे 2 है, 2 मोल्स है रिएक्टेंट का। कहाँ देखता है वो? यहाँ ध्यान दें, 2 है तो ये इसको क्या बोलेंगे? बाई मोलिकुलर। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे 1 ही मोल यूज हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर। तो बस इतना ही पूछता है, लेकिन ये छोटा सा कंसेप्ट है तो कोई ध्यान नहीं रखता दिमाग में, इसलिए। तो देखो 1 मोल रखेगा तो यूनिमोलिकुलर, 2 रहेगा तो बाई मोलिकुलर, 3 रहेगा तो ट्राई मोलिकुलर, 4 रहेगा तो टेट्रा मोलिकुलर। बस इतना ही बताना है। ठीक है, और इसे सिंपल तोड़ नहीं सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, मोलिकुलरिटी क्या होता है? एडिशन ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ क्यों रहे हैं? मोलिकुलरिटी और ये वाला जो इसमें देखो एक लिखा रहेगा, 2 स्टेप्स का अगर रिएक्शन रहेगा तो उसमें एक स्लो रिएक्शन होगा, दूसरा फास्ट होगा। तो स्लो रिएक्शन होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें मिलेगा RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो इसके लिए देख लो, एक रिएक्शन है NO2Cl, ये डिसोसिएट्स होगा इन प्रेजेंस ऑफ K1, देन इट विल फॉर्म NO2 + Cl। तो यहाँ पे लिखा रहता है वो, तुम्हें ढूंढना नहीं है कि कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्लो। नेक्स्ट स्टेप है इसका NO2Cl + Cl प्रोड्यूस, ये बनाएगा तुम्हारा K2 है, तो ये हो जाएगा NO2 + Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ओ भाई साहब सबको ही सुनो, जेई मेंस का क्वेश्चन यही है। देखो ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, तो ऐड करना है दोनों को। तो देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ये Cl यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो जो मैं कैंसिल किया हूँ ना उसको इंटरमीडिएट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इंटरमीडिएट रिएक्शन। रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है यही, फाइंड इंटरमीडिएट रिएक्शन इन स्टेप 1 एंड 2। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटरमीडिएट रिएक्शन कौन सा हो गया? Cl। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा राइट द रेट लॉ फॉर दिस इक्वेशन। तो क्या मिलेगा? R इक्वल टू K। स्लो स्टेप्स कौन सा है? NO2 ये वाला पार्ट, राइट। तो ये आएगा R इक्वल टू K1 NO2 Cl रेज टू 1। कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछेगा? ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन, इसको हम लोग नेट रिएक्शन भी बोलते हैं, नेट रिएक्शन। तो ये दोनों को ऐड करने का 1 एंड 2 को, तो ऐड करो। तो ये लेफ्ट में ऐड NO2Cl plus 2NO2 plus Cl2 प्रोड्यूस 2NO2 2NO2 plus Cl2। 2NO2 प्लस Cl2। तो ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन यही है जेई का। पहले पूछेगा इंटरमीडिएट रिएक्शन कौन सा है, रेट लॉ लिखो और ओवरऑल लिखो। तो रेट लॉ जो हमेशा होता है वो क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। बहुत सिंपल है ना, चलो लिख लो। बिटवीन, ठीक है, या डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी देखते हैं। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी देखो, डिस्टिंक्शन लिखा है। तो एक तरफ ऑर्डर लिखो, मतलब तो सेम ही है दोनों का, क्या फर्क पड़ता है? नेक्स्ट है मोलिकुलरिटी, ठीक है। तो सिंपल है, देखो पहले मैं बताता हूँ। ये फ्रैक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। और ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, नॉट फ्रैक्शन, ठीक है। हाफ ऑर्डर हाफ ऑर्डर हो सकता है, हाफ ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखो, ये एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी। डिटरमाइंड प्रॉपर्टी। इसमें ये थियोरेटिकल वैल्यू होता है, ये प्रैक्टिकल करके नहीं निकालते, ठीक है। तो इट इज theoretical entity। Next है, it is the sum of the power of concentration, ठीक है। It is sum of power of concentration of reactant, ठीक है। थर्ड में क्या है यहाँ पे? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी में हम लोग कितना मोल्स पार्टिसिपेट कर रहा है उसको देखते हैं ना। तो लिखो, इट इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर 1 रहेगा तो इन मोलिकुलर, 2 रहेगा तो बाई मोलिकुलर। ध्यान दे इधर देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करते हैं? x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू 1 रहेगा तो यूनिमोलिकुलर, n इक्वल टू 2 रहेगा तो बाई मोलिकुलर। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, इट मे बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो। इट इज, ये खाली इंटीजर होता है। तो लास्ट तो वो पावर पे डिपेंड करता है, ये कोएफिशिएंट पे डिपेंड हाँ, करता है। गुड, वाह, इंटीजर होता है। चल मैं ही बताया। इट इज फ्रैक्शन, तेरे से ज्यादा आगे वो इंटीजर फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। JER होता है ना हाँ क्या? इंटीजर। और क्या बोला तूने? इट इज द पावर, हाँ, इट इज द पावर, ये तो बता दिया ना। पावर होता है केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। चलो लिख लो, तो पे कोएफिशिएंट लिख दो ना। कोएफिशिएंट बेटर होगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन कोएफिशिएंट। इट इज कोएफिशिएंट सम, साइन थीटा। इट इज मैथ्स पढ़ा रहे थे। सम ऑफ पावर, हाँ। सम हो ऑफ गया पावर, 4 दिन। ठीक है। ये 3 मार्क के लिए आएगा बोर्ड में, लिख दोगे ना? पक्का आएगा 3 मार्क के लिए। हाँ तो ठीक है। सर जी पर लगाना थी आपको। बोल भाई साहब, करना तू क्या सुन रहा है? बाहर पे गया था। 6.7 देखो, a reaction occur in the following steps, ठीक है। तो देखो इसका 6.7 न्यूमेरिकल देखो, ये क्या दिया है फर्स्ट स्टेप में? NO2
प्लस F2 प्रोड्यूस N02F प्लस F। तो ये स्टेप क्या है इसका? स्लो स्टेप है, ठीक है, ये तुम्हारा स्टेप है स्लो, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या है? F प्लस NO2 प्रोड्यूस NO2F। तो ये हो गया तुम्हारा फास्ट रिएक्शन, ठीक है। दोनों को ऐड करो। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, ये 6.7 में वही पूछा है, ओवरऑल रिएक्शन लिखो, रेट लॉ लिखो, इंटरमीडिएट रिएक्शन लिखो। तो दोनों को ऐड करेंगे अनुक्स, तो क्या मिलेगा? क्या कैंसिल होगा बताओ? ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ, वो NO2 F से F कैंसिल होगा ना, हाँ वो कैंसिल होगा, और और दोनों को ऐड करो तो NO2 प्लस NO2 प्रोड्यूस 2 NO2 है F2 भी आएगा ना? F2 भी एक आएगा और F2 प्लस आएगा F2 यहाँ पर। वही तो। बराबर है। हाँ तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे, तो ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर हो गया ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो लिखा है ये स्टेप क्या है? फर्स्ट वाला स्लो है, सेकंड वाला फास्ट है। तो दूसरा क्या लिखेंगे? रेट लॉ निकालेंगे। तो R इक्वल टू K K equal to 2 स्लो स्टेप, तो NO2 plus प्लस F2 ना, इनटू F2 लिखना पड़ेगा। यार क्लियर है? इसका पावर दोनों का 1 है। C देखो, C में बता रहा है इंटरमीडिएट रिएक्शन बताना है, तो कौन सा आंसर होगा अनुज? जो कैंसिल हुआ है, कैंसिल होता है वो क्या है? इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो फ्लोरीन है इंटरमीडिएट रिएक्शन। चलो लिख लो, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट टॉपिक अपना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड, ध्यान से सुनो सब, इसको कंफ्यूज कैसे करते हैं वो सुन लो। देखो अगर कोई इक्वेशन है A प्लस B मिलकर P दे रहा है, कोएफिशिएंट लिख लो, इसका P ले लो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट इक्वेशन क्या आता है? R इक्वल टू K A रेस टू X B रेस टू Y। तो इसको मैं रेट लॉ को फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जैसे मतलब R के जगह पे मैं माइनस dA/dt लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना, ये कम हो रहा है वैल्यू, इक्वल टू K A रेस टू X B रेस टू Y लिख सकता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ। इसको बोलते हैं dA/dt के फॉर्म में लिखूंगा, तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट लॉ, ऑफ रेट लॉ। ऑफ रेट लॉ। यहाँ क्लियर है? अभी देखो थर्ड, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग को पढ़ना है, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन कैसा फॉर्म हो जाएगा? R इक्वल टू K A रेस टू 1 होगा खाली, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर में बोल दिया हूँ स्पेसिफिक, ठीक है, B का वैल्यू नहीं आएगा। तो इसको लिखो माइनस dA/dt इक्वल टू K A रेस टू 1। तो ये तुम्हारा क्या है? रेट लॉ। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ तक समझा सबको? अभी देखो इसका मतलब बताता हूँ ग्राफिकली। अगर मैं ये ग्राफ ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो ये तुम्हारा मान लो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये तुम्हारा माइनस dA/dt हो गया, दैट इज स्लोप ना, समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा ये ग्राफ हो गया, ये वाला पार्ट का। अगर मैं ओवरऑल निकालूंगा, एरिया निकालना है कि कितना रिएक्शन किया है पार्ट, तो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं ना, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे? माइनस dA, कोएफिशिएंट को सेम साइड लेते हैं, तो K dt बराबर है। तो अभी इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा बोथ साइड, क्लियर है? जब टाइम 0 रहता है तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 होगा ना, जब ये टाइम t होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन AT होगा। अभी तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ लियो, तो dA/dt का क्या होता है? लॉन होता है ना, लॉन ऑफ A होगा A0 और ये होगा AT। यहाँ क्लियर है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, बराबर है, इक्वल टू K ऑफ AT रेस टू 0 to T। यहाँ क्लियर है? तो अंदर लॉन को हम लोग क्या करते हैं? AT माइनस लॉन ऑफ A0, लिमिट्स का वैल्यू डाल देते हैं ना। तो अभी ये क्या मिलेगा? माइनस को अंदर ले लें, तो लॉन ऑफ A0 माइनस लॉन ऑफ AT इक्वल टू K मिलेगा। अभी इसको log A माइनस n का रूल अप्लाई करो, log A0 by AT इक्वल टू K, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? लॉग ना सर, हाँ इनटू T ना, ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्या ये? इंटीग्रेटेड प्लस रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो वो लॉन है कि First लॉग order। होगा ln है 2.3, समझा क्या? तो इसका बेस क्या है यहाँ पे?
ई है। तो देखो दूसरे अभी इसी इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिखना है, तो तुम्हें एमसीक्यू में कैसे कंफ्यूज करेगा, अलग अलग फॉर्म में लिख के जेई में, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया उसका। सेकंड फॉर्म देखो ए नोट बाई ए टी, ठीक है, यहाँ पे बेस ही है ना, तो इसको कैसे लिखेगा, ई रेस टू माइनस के टी। माइनस कहाँ से अंदर ले लिया ना मैं, माइनस बराबर किया हो ना, तो ये ई रेस टू के टी आएगा। थर्ड में देखो तो इसको ए नोट इक्वल टू ए टी ई रेस टू माइनस के टी, तो माइनस लिखने का आदत हो गया, ए टी इधर लिखते हैं ना इसलिए, चलो जान दो, यहाँ तक समझा, ए टी को इधर लिया। फोर्थ देखो, फोर्थ में कैसे लिखेगा इसको, लॉग 10 में कन्वर्ट करेगा, तो 2.303 लॉग ऑफ ए नोट बाई ए टी इक्वल टू के टी आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी सब अलग अलग फॉर्म में, तो ये तुम्हें आना चाहिए लिखने के लिए, जेई में 3 नंबर के लिए आता है। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेगा वो सुन लो। तो देखो हाँ, अगर मैं इसको 80 लिखूं, इसको थर्ड इक्वेशन को, तो 80 तो इधर आएगा और ये नीचे आएगा ना, तो 80 इक्वल टू क्या आएगा, ए नोट अपॉन ई रेस टू के टी, बराबर है। इसको ऊपर लो तो ए नोट ई रेस टू माइनस के टी आएगा, तो ये भी अलग फॉर्म हो गया एक, ठीक है। चलो ये लिख लो, ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर है, और एग्जाम में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर आता है, ठीक है, लिख लो।